हेलो हमारे प्यारे प्यारे भाई एंड बहनों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल क्लासेस 1-1 में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं क्या विटामिन के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है। अब देखिए विटामिन क्या होता है। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है। विटामिन हमारे शरीर में टूट फूट का मरम्मत करता है। यानी क्या करता है, इससे ऊर्जा तो प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है। शरीर में टूट फूट का मरम्मत करता है। मरम्मत करता है, ठीक। अब देखिए विटामिन का खोज 1881 में हो गया था। एनएल लूलिन ने किया था। फिर इसको आगे जाकर 1911 में कैसिमियर फंक ने विटामिन नाम दिया। नाम दिया क्या, कैसिमियर फंक ने विटामिन इसको नाम दे दिया। खोज कब हुआ था? 1881 में। 1911 में कैसिमियर फंक ने उसे क्या विटामिन कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1897 में एक वैज्ञानिक इजाक मैन इजाक मैन में इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले क्या विटामिन से होने वाली बीमारी का पता लगाया। यानी कौन सी? बेरी का। विटामिन से होने विटामिन की कमी से होने वाला रोग क्या, बेरी का पता लगाया 1897 ईस्वी में। ठीक। ठीक, ये किसकी कमी से होता है? B1 कमी। विटामिन B1 यानी थायमिन। ठीक है। आगे हम अभी बताते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1912 में क्या किया? एक हॉपकिंस वैज्ञानिक प्लस कैसिमिर फंक ने एक थ्योरी बताया। उसमें क्या किया, विटामिन को दो भागों में बांट दिया। इन दोनों ने क्या थ्योरी दिया? थ्योरी में क्या किया, विटामिन को दो भागों में बांट दिया। विटामिन को दो भाग में। इतना अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग उतार लीजिए, नहीं तो हम मिटा देंगे, इरेज कर देंगे इसको। ठीक। देखिए इसके आगे अब देखिए, अब 1881 में तो खोज गया था। फिर 1811 तक हम लोग पहुंच गए थे। फिर 1812 में इन्होंने क्या किया, सॉरी 1912। 1912 में इन्होंने क्या किया, इसको दो भागों में बांट दिया। एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील।
इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ, विटामिन पूरा जो होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक जल में घुलनशील हो गया, एक वसा में घुलनशील हो गया। अब जल में घुलनशील कौन सा है, विटामिन बी और विटामिन सी। ये क्या है, जल में घुलनशील है। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या वसा में घुलनशील है। इतना बात समझ में आ गई। तब देखिए आगे, सबसे पहले हम क्या, विटामिन को देख लेते हैं कौन कौन सा विटामिन है। देखिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है। देखिए, दो हो गया, दो दो चार, छः हो गया, ठीक है। फिर बाकी जो इसमें आता है, विटामिन बी कई प्रकार होते हैं, विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं। अब हम सब विटामिन का देख लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, क्या होता है कि विटामिन ए हम ले लेते हैं, विटामिन ए, इसको रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल, ठीक है। इससे क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, मतलब क्या, रात में नहीं दिखाई देता है। ब्लाइंड, ब्लाइंडनेस, रात्रि में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इससे विटामिन, और विटामिन ए किस चीज में मिलता है, गाजर हो गया, गोल्डन राइस हो गया, गोल्डन राइस, ठीक है। रेटिनॉल, ठीक है, इससे रतौंधी होता है। अब देखिए, विटामिन बी हम लोग लेते हैं, विटामिन बी। अब विटामिन बी के देखिए प्रकार होते हैं, कौन कौन प्रकार होते हैं। पहला थायमीन होता है, इसको बी1 से बोलते हैं। थायमीन की कमी से क्या बेरी होता है, इससे क्या इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, मतलब शरीर की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन में क्या होता है, हमारे ओठों के किनारे किनारे क्या फट जाता है। तो ये किनारे फट जाता है, फट जाता है, ठीक है। ये हो गया विटामिन बी2 हो गया। अब विटामिन बी3 देख लेते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी2 हो गया। अब विटामिन 3, निकोटीन बोलते हैं इसको, नियासिन, निकोटीन, ठीक। इससे क्या होता है, बाल सफेद होने लगता है,
फेल होने लगता है। ठीक है, आप देखिए क्या होता है। विटामिन 5 लेते हैं, विटामिन B5, इसको बोलते हैं पेंटाथेनिक। क्या? पेंटाथेनिक। अब पेंटाथेनिक से क्या होता है, पेंटाथेनिक से हमारे क्या पाचन क्रिया में दिक्कत होने लगती है। ठीक हो गया। और मानसिक विकास की कमी होने लगती है, पाचन क्रिया में दिक्कत, मानसिक विकास में दिक्कत, मानसिक विकास में दिक्कत। ठीक, इतना समझ आ गया, यानी B5 तक। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे देखते हैं, ये उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए विटामिन B5 हो गया। अब हम फिर क्या देखते हैं, विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन में क्या होता है, अरक्ता होने, खून की कमी होने लगती है, खून की कमी। विटामिन B7 में देख ले रहे हैं, विटामिन B7, इसमें क्या होने लगता है, विटामिन B7 मतलब बायोटीन। क्या? बायोटीन, B7 बायोटीन, इसमें क्या होता है, बाल झड़ने लगता है, हेयर फॉल्स होने लगता है। क्या? बाल झड़ने लगता है। ठीक, अब देखिए विटामिन, फिर इसके बाद कौन आएगा, 9, विटामिन B9, इसमें क्या होता है, फॉलिक एसिड। विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, इनसे क्या होता है, खून की कमी होती है, अर्थता होती है। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, इससे भी क्या, खून की कमी। हो गया। अब विटामिन, B12, विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। इससे भी सेम कंडीशन, यानी खून की कमी होने लगती है। ये हो गया विटामिन B। अब देखिए, विटामिन B हो गया, विटामिन A हो गया, विटामिन A, विटामिन B हो गया। अब विटामिन C के बारे में अध्ययन करते हैं। विटामिन C यानी क्या, स्कारबिक एसिड, स्कारबिक एसिड,
इसमें क्या, इसको दूर करने के लिए क्या होता है, खट्टे सामान खाया जाता है। इसमें क्या, मसूड़े से खून आने लगता है। मसूड़े से खून आने, नींबू आंवला ये सब विटामिन सी का स्रोत है। और विटामिन डी लेते हैं, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी में क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल ठीक है। विटामिन डी, इससे क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और वृद्ध यानी एडल्ट में क्या, ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया रिकेट्स बच्चों में होता है, हड्डी टेढ़े मेढ़े होने लगती है। और ऑस्टियोमलेशिया क्या, एडल्ट में होता है। अब हो जाएगा क्या, ई का, विटामिन ई। विटामिन ई का भी गोली आता है, विटामिन सी का भी गोली आता है, विटामिन डी का भी गोली आता है। देखिए, विटामिन ई इसको सुंदरता के लिए अधिक डिनोट करते हैं क्या, इसका नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल सुंदरता। गेहूं अनाज वगैरह में मिलता है क्या, विटामिन ई। उसके बाद हम लोग क्या, विटामिन के बारे में देख लेते हैं। विटामिन के, इसको हम लोग फिलिक्विनोन बोलते हैं। फिलिक्विनोन, ये क्या, ब्लड का थक्का बनाने का काम आता है। देखेंगे जब बच्चा शुरू शुरू में मतलब पैदा होता है तो क्या उसमें विटामिन के लगभग कमी रहती है। तो क्या, एक इंजेक्शन आता है, केपलिन नाम से होता है विटामिन के का। उसको क्या 0.3 0.5 दे सकते हैं बच्चे को, वो भी इंट्रामास्कुलर दे देंगे। ठीक है, इतना क्या हो गया, विटामिन हो गया। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, ये हो गया थक्का के लिए। यहाँ पर क्या, विटामिन खत्म हो गया। इतना अच्छे से अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बाय बाय, जय हिंद।